तो इनिशिएशन बच्चे हम कल देख रहे थे कि इनिशिएशन क्या होती है। तो हमने देखा था कि चार्जिंग ऑफ टीआर में हो गई है पहला स्टेप। अमाइनो एसिड जो है वो टीआरएनए के ऊपर लग गया है। दूसरा स्टेप हमने इसमें देखा था कि राइबोसोम जो है अटैच करके थे आरएनए के ऊपर। राइबोसोम जो है वो अटैच करके थे आरएनए के ऊपर, नॉट राइबोसोम, आरएनए। आज हमें देखना है बच्चे कि ये जो हमारा एमआरएनए है 5' to 3', इसके ऊपर हमने ऐसे दिखाया था कि राइबोसोम आपके अटैच है। यहां पे आपका है इनिशिएशन कोडोन। आपका राइबोसोम मूव करते करते इनिशिएशन कोडोन पे पहुंच गया है। इसके बाद मान लो ये नेक्स्ट कोडोन है, ये उससे नेक्स्ट कोडोन है। तो यहां पे ई साइट, पी साइट एंड ए साइट। राइबोसोम के पास 3 साइट हैं, ई, पी एंड ए साइट। तो तीनों के नाम हमने कल डिस्कस कर लिए थे। फर्स्ट टीआरएनए बच्चे एंटर करेगा इनिशिएशन कोडोन के ऊपर। इनिशिएशन कोडोन क्या है जी? AUG, 5' to 3' डायरेक्शन में। तो पहला टीआरएनए क्या है जी? पहला 5' to 3' डायरेक्शन में आएगा, तो वो आएगा UAC, जिसके ऊपर क्या लगा होगा जी? मिथ्योनिन, क्योंकि AUG कोडोन किसको कोड कर रहा है? मिथ्योनिन को। ये टीआरएनए सीधी एंट्री लेगा कहां पे? पी साइट के ऊपर। इधर से आएगा UAC। तो U ने A के साथ बॉन्ड बनाया, A ने U के साथ, C ने G के साथ। तो ये जो टीआरएनए है UAC वाला, ये टीआरएनए पी साइड पे एंटर करता है। कोडोन हमारा ये क्या है जी? कोडोन। ये क्या है जी? एंटी कोडोन। तो ऊपर अमीनो एसिड कौन सा लगा हुआ है इसके ऊपर? मिथ्योनिन। तो पहला टीआरएनए, क्योंकि पहला कोडोन AUG है, तो कौन सा एंटर किया? AUG वाला, जो मिथ्योनिन वाला टीआरएनए है वो एंटर करता है। दूसरा कोडोन क्या है जी? जो A साइड पे है ट्रिपल G किसको कोड करता है? ग्लाइसिन को। तो कौन सा टीआरएनए एंटर करेगा? ग्लाइसिन वाला। तो यहां पे हम ग्लाइसिन वाला टीआरएनए बना लेते हैं। ग्लाइसिन वाले टीआरएनए के ऊपर एंटीकोडोन क्या होगा? CCC। सिर्फ पहला टीआरएनए है, फर्स्ट टीआरएनए एंटर करता है पी साइड से। उसके बाद कोई भी टीआरएनए पी साइड से एंटर नहीं करेगा। बाकी जितने भी टीआरएनए एंटर करेंगे कहां से करेंगे? ए साइड से। तो ये जो टीआरएनए है ये कहां से एंटर करेगा? ए साइड से। तो ए साइड पे ये टीआरएनए बना लो, CCC वाला 5' 3'। कौन सा अमीनो एसिड लगा हुआ है जी? ग्लाइसिन। तो पी साइड पे पहला टीआरएनए एंटर किया, ए साइड पे
दूसरा टीआर ने एंटर किया, दोनों अमाइनो एसिड एक दूसरे के एडजेसेंट आ गए। एडजेसेंट का मतलब है क्लोज आ गए। ये मिथुनिन, ये ग्लाइसिन, ये अमाइनो एसिड फर्स्ट, ये अमाइनो एसिड सेकंड। फर्स्ट हमारा ये है, सेकंड अमाइनो एसिड हमारा ग्लाइसिन। तो कहने का मतलब ये है कि ये मिथुनिन और ग्लाइसिन जो आपको यहाँ पे दूर दूर दिख रहे हैं, ये एक्चुअल में एक दूसरे के बहुत ही क्लोज हैं। अगर इसको हम इसकी केमिकल स्ट्रक्चर फॉर्मूले के साथ बनाएं इन दोनों अमाइनो एसिड को यहाँ पे, तो क्या स्ट्रक्चर बनेगी? मिथुनिन और ग्लाइसिन अगर एक दूसरे के क्लोज हैं, हम जनरल स्ट्रक्चर के साथ इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये अमाइनो एसिड की एक जनरल स्ट्रक्चर होती है, NH2H। R1 का मतलब अमाइनो एसिड फर्स्ट, मतलब मिथुनिन वाला, COOH प्लस दूसरा अमाइनो एसिड साथ पड़ा है, CH NH2 COOH R2। R2 का मतलब अमाइनो एसिड सेकेंड, मतलब ये हमारा पहला अमाइनो एसिड है मिथुनिन, ये हमारा सेकेंड अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन, जो दोनों एक दूसरे के क्लोज पड़े हैं। हमारा मिथुनिन क्या करता है बच्चे? ये मिथुनिन का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये ग्लाइसिन का अमाइनो ग्रुप, ये एक दूसरे के क्लोज होते हैं यहाँ पे इस पोजीशन पे। इसकी वजह से यहां से वाटर जो है कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या हो जाएगा? ये एलिमेंट। कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, वाटर यहां से एलिमेंट हो जाएगा। तो पीछे क्या बचा? CO और इधर क्या बचा? NH। तो वाटर को हम यहां से निकाल देते हैं, ये OH गया और ये H गया। इस CO को मैं ऐसे लिख देता हूं और इस N ने क्या बना लिया जी? बॉन्ड बना लिया। इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड, जो दो अमाइनो एसिड को लिंक करता है, जो दो अमाइनो एसिड को अटैच करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहां पे मिथुनिन और ग्लाइसिन के बीच में क्या बन गया? पेप्टाइड बॉन्ड। मिथुनिन इस टीआरएनए को छोड़ेगा और इस ग्लाइसिन के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के साथ क्या हो जाएगा? अटैच। तो मिथुनिन ने क्या करना है? इस टीआरएनए को छोड़ देना है। पहले टीआरएनए को मिथुनिन ने छोड़ दिया, पहला टीआरएनए खाली हो गया 3' वाला। ये मिथुनिन किसके साथ लग गया? सेकंड टीआरएनए जो ए साइड पे एंटर किया है ग्लाइसिन के साथ लग गया। किसके साथ? पेप्टाइड बॉन्ड के साथ। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बना? यहाँ पे मैंने सिर्फ नाम लिखा है मिथुनिन ग्लाइसिन, एक्चुअल में मिथुनिन और ग्लाइसिन ऐसे हैं केमिकल स्ट्रक्चर फॉर्मूला जब आपने लिखा। तो मिथुनिन का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ग्लाइसिन का अमाइनो ग्रुप जो है दूसरे के एडजेसेंट है, क्लोज हैं, तो दोनों ने बॉन्ड बना लिया। बॉन्ड को हमने नाम दिया पेप्टाइड बॉन्ड और मिथुनिन और ग्लाइसिन एक दूसरे के साथ अटैच हो गए। फर्स्ट टीआरएनए हमारा फ्री हो गया, मतलब ये एम्प्टी टीआरएनए यहां से ई साइड से एग्जिट करने के लिए तैयार है। तो पी साइड पे टीआरएनए खाली हो गया, ए साइड पे जो टीआरएनए है उसके ऊपर ग्लाइसिन भी लग गया और मिथुनिन भी लग गया, मतलब दो अमीनो एसिड दोनों इस टीआरएनए के ऊपर लग गए, जो किसके ऊपर पड़ा हुआ है? ए साइड के ऊपर। तो नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करेंगे इसमें कि इसके आगे स्टेप क्या होगा। अब हमारा नेक्स्ट कोडोन कहां है? यहाँ पे। तो राइबोसोम को आगे मूव करना पड़ेगा, राइबोसोम को क्या करना पड़ेगा? आगे मूव करना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। हमने ये देखा है कि AUG वाला जो टीआरएनए है वो खाली हो गया पी साइड पे। ए साइड पे जो टीआरएनए है उसके ऊपर फर्स्ट और सेकंड अमीनो एसिड हमारे लग गए हैं। आगे राइबोसोम को ट्रांसलोकेट किया, मतलब राइबोसोम को आगे मूव करवाना है। राइबोसोम जब आगे जाएगा तो एक बात आपने बोलनी है, ई साइट यहां आ जाएगी, पी साइट यहां आ जाएगी और ए साइट यहां आ जाएगी। मतलब ये है ई साइट AUG कोडोन पे आ जाएगी, ये देखो ई साइट AUG कोडोन पे आ जाएगी। AUG कोडोन पे क्या पड़ा है? एम्प्टी टीआरएनए। तो वो AUG कोडोन पे जो एम्प्टी टीआरएनए वो कहां पे आ जाएगा? ई साइट पे एम्प्टी टीआरएनए।
कौन सा टीआरने है? यूएसी वाला, यूएसी वाला। सिंपली आपने बोलना है ड्यूरिंग ट्रांसलोकेशन ई साइड बिकम पी साइड बिकम ई साइड एंड ए साइड बिकम्स पी साइड। सो ई साइड जो है बिकम पी साइड एंड पी साइड बिकम ए साइड। तो जो ई साइड है बच्चे वो पी साइड बन जाएगी और जो पी साइड है वो ए साइड बन जाएगी। तो पी साइड पे जो टीआरने है वो ई साइड पे आ गया। अब ए साइड पे जो टीआरने है कौन सा है? ट्रिपल सी वाला। ए साइड बिकम पी साइड, तो ए साइड पे ट्रिपल सी वाला टीआरने है वो किस पे आ गया? पी साइड पे। ए साइड पे जो टीआरने है उसपे कितने अमीनो एसिड लगे हैं? मिथनिन और ग्लाइसिन। अब वो पी साइड बन चुकी है, तो पी साइड पे दोनों टीआरने आपको लगे, अमीनो एसिड आपको लगे दिख रहे हैं, मिथनिन और ग्लाइसिन। और ए साइड कहां चलेगी? आगे चलेगी। मतलब ई साइड यहां आ गई, पी साइड यहां आ गई और ए साइड आगे किसके ऊपर चलेगी? ट्रिपल सी के ऊपर। ए साइड क्या होगी जी? एम्प्टी, खाली। अब नया टीआरएनए कहां एंटर करेगा? ट्रिपल जी वाला। और ट्रिपल सी किसको कोड करता है? प्रोलीन को। तो नया टीआरएनए कहां से एंटर करेगा? ए साइड से। इसलिए मैंने बोला कि सिर्फ फर्स्ट टीआरएनए ऐसा टीआरएनए है जो पी साइड से एंटर करेंगे। इसके बाद जितने भी टीआरएनए हमेशा कहां से एंटर करेंगे? ए साइड से। तो इस टीआरएनए को ले आओ यहां पे। क्या लगा इसके ऊपर? प्रोलीन, ट्रिपल जी। तो अब देखो ये ग्लाइसिन और ये प्रोलीन दोनों एक दूसरे के क्लोज हैं। जैसे मिथनिन ने ग्लाइसिन के साथ बॉन्ड बनाया था, ये ग्लाइसिन इस प्रोलीन के साथ फिर से क्या बना लेगा? बॉन्ड बना लेगा। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड अमीनो एसिड, ये तीनों के तीनों किस पे शिफ्ट हो जाएंगे? इस पे। ये तो यहां से निकल जाएगा एग्जिट साइड से, यूएसी। तो ये टीआरएनए तो यहां से चला जाएगा एग्जिट साइड से, एग्जिट कर गया। ये जो दोनों अमीनो एसिड हैं ये इस पे शिफ्ट हो गए। मिथनिन और ग्लाइसिन ने बॉन्ड बना लिया किसके साथ? इस प्रोलीन के साथ। तो मिथनिन और ग्लाइसिन जो हैं इन्होंने क्या किया? इस प्रोलीन के साथ बॉन्ड बना लिया। तो ये टीआरएनए पी साइड वाला फिर से क्या हो गया? खाली हो गया। तीनों अमीनो एसिड कहां पे शिफ्ट हो गए? इस पे। तो ये फिर से आगे राइबोसोम, आगे आगे मान लो कोडोन है ये वाला ट्रिपल ए। ट्रिपल जी फिर से है, एयूजी फिर से है और लास्ट पे है स्टॉप कोडोन यूएजी। तो राइबोसोम फिर से आगे ट्रांसलोकेट करेगा तो आपकी प्रोटीन की चेन इलॉन्गेट होती जाएगी। ये तो है इनिशिएशन के, इनिशिएट होगी जी, 3 अमीनो एसिड ऐड हो गए। 3 अमीनो एसिड ऐड होने का मतलब इनिशिएशन इज सक्सेसफुल। इसके बाद इस अमीनो एसिड को एक एक करके हमने चेन में ऐड करते चले जाना है और आपकी अमीनो एसिड की चेन क्या होती रहेगी? इलॉन्गेट। तो सेकंड स्टेप हमारा चल पड़ेगा इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन में बड़ा आसान है, राइबोसोम को आगे ट्रांसलोकेट करते जाओ, ई साइड को पी साइड बनाते जाओ, पी साइड को ए साइड बनाते जाओ, ए साइड फिर से आगे आ जाएगी। ए साइड आपकी फिर से आगे मूव कर जाएगी। तो हम इसकी एक और ट्रांसलोकेशन में आपको करके दिखा देता हूं कि क्या होगा। तो राइबोसोम फिर से क्या कर गया जी? ट्रांसलोकेट। तो ट्रांसलोकेशन जब होएगी तो ई साइड यहां, पी साइड यहां, ए साइड कहां पे? ट्रिपल ए के ऊपर। तो ए साइड मैंने लिख ली यहां पे ट्रिपल ए के ऊपर। पी साइड कहां? ट्रिपल सी के ऊपर। पी साइड ट्रिपल सी के ऊपर और ई साइड कहां? ट्रिपल जी के ऊपर। इधर कौन सी रहेगी हमारी? एयूजी।
तो राइबोसोम आगे ट्रांसलोकेट कर गया। तो अब आपके ये ई साइड के ऊपर ये टीआरएनए आ गया ट्रिपल सी वाला, एम्प्टी टीआरएनए जो यहां से एग्जिट करेगा। ये वाला टीआरएनए पी साइड पे आ गया, कौन सा, ट्रिपल जी वाला। इसके ऊपर 3 अमीनो एसिड लगे हैं, मिथ्योनिन, ग्लाइसिन, इसी तरीके से बच्चे ए साइड फिर से क्या होगी, एम्प्टी होगी। तो आपके तीनों अमीनो एसिड इस टीआरएनए पे आ गए, ए साइड फिर से एम्प्टी होगी। ए साइड पे अब क्या कोडोन है, ट्रिपल ए। तो कौन सा टीआरएनए एंटर करना चाहिए, ट्रिपल यू वाला। ट्रिपल यू वाला जो टीआरएनए है वो कौन सा है, फेनाइलएलनिन वाला। तो फेनाइलएलनिन वाला टीआरएनए कहां से एंटर करेगा, ए साइड से। तो ए साइड पे फेनाइलएलनिन वाले टीआरएनए को ले आओ, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, फेनाइलएलनिन। 3' के ऊपर कोडोन, एंटी कोडोन कौन सा है, ट्रिपल यू। अब ये 3 अमीनो एसिड हैं। अब ये प्रोटीन किस पे अटैक करेगा, इस फेनाइलएलनिन पे। कैसे करेगा वो हम देख चुके हैं, सेम जैसे मिथ्योनिन ने ग्लाइसिन पे किया था। मिथ्योनिन का कार्बोक्सिलिक ग्रुप ग्लाइसिन के अमीनो ग्रुप पे। सिमिलरली क्लोरीन का कार्बोक्सिलिक ग्रुप फेनाइलएलनिन के अमीनो ग्रुप के ऊपर अटैक करता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। जैसे ये पेप्टाइड बॉन्ड बना है, ये पेप्टाइड बॉन्ड बना है, तो यहाँ पे ये पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा और ये तीनों के तीनों अमीनो एसिड कहां पे शिफ्ट हो जाएंगे, इस टीआरएनए पे। ये यहां से एग्जिट कर गया, ट्रिपल सी वाला टीआरएनए। आगे कोडोन कौन सा है, ट्रिपल जी। तो राइबोसोम फिर से क्या करेगा, आगे ट्रांसलोकेट। तो राइबोसोम ट्रांसलोकेट करता करता कहां पहुंच जाएगा, स्टॉप कोडोन के ऊपर। और जब तक स्टॉप कोडोन पे पहुंचेगा, टोटल कितने कोडोन है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 1 2 3 4 अमीनो एसिड हमने ऐड कर दिए, 2 और करने हैं। कौन से ऐड होंगे, ट्रिपल जी पे कौन सा ऐड होगा, ग्लाइसिन। एयूजी है आगे, कौन सा ऐड होगा, मिथ्योनिन। तो ये 2 अमीनो एसिड आपने सेम तरीके से वैसे फिर से ऐड कर देने हैं। तो यहाँ पे ग्लाइसिन ऐड कर दो फेनाइलएलनिन के बाद, फिर मिथ्योनिन ऐड कर दो। तो मैं सीधे आपको दोनों ऐड करके राइबोसोम को हम ट्रांसलोकेट करवाते करवाते कहां ले जाएंगे, स्टॉप कोडोन के ऊपर। और यहाँ पे आपकी चेन पीछे पीछे प्रोटीन की क्या होती जाएगी, इलोंगेट। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलोंगेशन। तो आपकी ये प्रोटीन की चेन में अमीनो एसिड जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। दैट मीन्स आपकी प्रोटीन की चेन इलोंगेट होती चली जाएगी, जब तक आपका राइबोसोम कहां तक नहीं पहुंच जाता, 3' एंड पे ये जो स्टॉप कोडोन है। तो 3' एंड के ऊपर यहां पे है स्टॉप कोडोन, एमआरएनए के ऊपर। तो हमारा राइबोसोम ट्रांसलोकेट करते करते स्टॉप कोडोन पे पहुंच गया। यूएजी के ऊपर कौन सी साइट आ गई, ए साइट। पी साइट कहां पे आ जाएगी, यहां पे। ई साइट कहां पे आ जाएगी, यहां पे। पीछे हमारे कौन से कोडोन है, ट्रिपल ए, ट्रिपल सी, ट्रिपल जी, एयूजी। तो पी साइड पे अब आपके पास ए साइड एम्प्टी है, पी साइड पे कौन सा टीआरएनए होगा, यूएसी वाला, जिसके ऊपर कौन कौन से अमीनो एसिड लगे होंगे जी, मिथ्योनिन, यहां से ग्लाइसिन, चाहे इसकी बजाय ऐसे लिखा दो बाहर, मिथ्योनिन, ग्लाइसिन, प्रोलीन। प्रोलीन के बाद ट्रिपल ए पे कौन सा लगेगा, ओके सॉरी, ट्रिपल ए पे लगेगा बच्चे लाइसिन, नॉट फेनाइलएलनिन।
यहाँ पे ट्रिपल ए ना, ट्रिपल यू की बात कर रही थी। लाइसिन, लाइसिन, फिर से ग्लाइसिन, फिर से मिथ्योनिन। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 6 अमीनो एसिड इस प्रोटीन की चेन में ऐड होंगे। अब लास्ट पे कोडोन कौन सा है? यूएजी। यूएजी क्या है जी? स्टॉप कोडोन। ये किसी अमीनो एसिड को कोड ही नहीं करता। तो यहां पे कोई भी टीआरएनए आएगा ही नहीं। नो टीआरएनए विल एंटर्स थ्रू ए साइट, क्योंकि यूएजी जो है वो किसी भी कोडोन को, अमीनो एसिड को कोड नहीं करता। तो जैसे ही यूएजी आ गया, चाहे कोई भी आ जाए तीनों में से, यूएए आ जाए, यूजीए आ जाए, तीनों में से कोई भी स्टॉप कोडोन यहां पे आ जाए, कोई भी टीआरएनए एंटर नहीं करेगा। क्या एंटर करेगा? आरएफ। आरएफ क्या होता है बच्चे? आरएफ मीन्स रिलीजिंग फैक्टर। जब कोई भी स्टॉप कोडोन आता है तो कोई भी टीआरएनए एंटर नहीं करता। कौन एंटर करता है? रिलीजिंग फैक्टर। डिपेंड करता है कि स्टॉप कोडोन कितने कोडोन के बाद आ रहा है, उतने ही अमीनो एसिड आपकी प्रोटीन की चेन में ऐड होंगे। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7, 6 कोडोन के बाद, 6 कोडोन के बाद स्टॉप कोडोन आ रहा है, तो हमारी प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड ऐड हुए? 6। ये 6 अमीनो एसिड की प्रोटीन बहुत छोटी प्रोटीन होती है, तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बनाया है। अदरवाइज ये स्टॉप कोडोन बहुत सारे कोडोन के बाद आएगा। अगर प्रोटीन 100 अमीनो एसिड लॉन्ग है तो 101 नंबर पे आएगा ये कोडोन। अगर आपकी प्रोटीन 1000 अमीनो एसिड लॉन्ग है तो 1001 जो पोजीशन है उसके ऊपर आएगा स्टॉप कोडोन। मतलब एक ज्यादा। अगर 99 अमीनो एसिड की प्रोटीन है तो 100 पोजीशन के ऊपर होएगा स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन कहां पे होएगा? अगर प्रोटीन की टोटल लेंथ कितनी है? 99 अमीनो एसिड। जैसे यहाँ पे टोटल हमारी प्रोटीन की चेन में कितने अमीनो एसिड है? 6। तो स्टॉप कोडोन कौन सी पोजीशन पे है? 7th पे। तो एक ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अमीनो एसिड ऐड नहीं होना, रिलीजिंग फैक्टर आना है। रिलीजिंग फैक्टर ने आगे बड़ा आसान कर देना है काम बच्चे। इस राइबोसोम की बड़ी सब यूनिट को अलग कर देना है, छोटी सब यूनिट को अलग कर देना है, टीआरएनए को यहां से निकाल देना है, इस प्रोटीन की चेन को यहां से ब्रेक कर देना है। तो जैसे ही स्टॉप कोडोन आता है, रिलीजिंग फैक्टर आके ज्वाइन करता है। जो रिलीजिंग फैक्टर है वो क्या करेगा? सब कुछ को रिलीज करवा देगा। आपकी प्रोटीन की चेन रिलीज हो जाएगी 6 अमीनो एसिड वाली। इसमें 6 अमीनो एसिड है, मिथ्योनिन है, ग्लाइसिन है, प्रोलिन है, लाइसिन है, फिर से ग्लाइसिन है, और लास्ट पे फिर से मिथ्योनिन है। तो ये हमारी 6 अमीनो एसिड की प्रोटीन की चेन रिलीज होगी। इसके अलावा आपके टीआरएनए रिलीज हो जाएंगे, जितने भी टीआरएनए पड़े हैं वो रिलीज हो जाएंगे। इसके अलावा आपकी लार्ज सब यूनिट राइबोसोम की और जो स्मॉलर सब यूनिट है, दोनों ही रिलीज हो जाएंगे, स्मॉलर एंड लार्ज सब यूनिट। तो आपका सब कुछ ही यहां पे क्या हो जाएगा? ऑल विल बी रिलीज्ड। किसने रिलीज करवाया आके? रिलीजिंग फैक्टर में। और इसको हम क्या बोलते हैं जी? थर्ड स्टेप, दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस क्या होगी जी? टर्मिनेट।